Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video, we will talk about the common mistakes to avoid and the common points जो आपको याद रखने हैं in the next 1 month of your preparation. I know हर टाइप के स्टूडेंट होंगे जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, जिनकी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, बट बिलीव मी अभी भी टाइम है. 1 महीने में भी करके आप लोग इतना कर सकते हो कि अगर पेपर ईजी आया, भगवान ने साथ दिया और सब कुछ सही हुआ तो पेपर क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले कन्फ्यूजन रहती है सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप. तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन हुई हुई है, एक बार लेक्चर्स भी अगर देखे हुए हैं तो आप लोग बोथ ग्रुप की तरफ जा सकते हो. या फिर सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि जो भी ग्रुप स्ट्रॉन्ग है उस ग्रुप को ले लो एंड दूसरे ग्रुप का कोई भी एक पेपर ले लो. ग्रुप 1 में मोस्टली अकाउंट्स रहता है एंड ग्रुप 2 में मोस्टली कॉस्टिंग रहता है, जिसमें एग्जामिशन एम कर लो एंड उसके हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़ हो गई कि अब हमें सब्जेक्ट्स कितने पढ़ने चाहिए. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं करना है. मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी जैसे मैं करती थी एंड जैसे मोस्टली बाकी सब लोग करते हैं कि 2 सब्जेक्ट्स लेने चाहिए हमें एक दिन में. सुबह के टाइम ले लो जो सबसे ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट लगता है, बिकॉज वो काम खत्म हो जाएगा सुबह सुबह जब हमारी एनर्जी एकदम हाई होती है. एंड उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपना दूसरा ईजी सब्जेक्ट कर सकते हैं कंपैरेटिवली. अब मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बता सकती कि किसको सुबह क्या करना चाहिए, बिकॉज सबके लिए, किसी के लिए थ्योरी ईजी है, किसी के लिए प्रैक्टिकल ईजी है. तो अपने हिसाब से अगर प्रैक्टिकल इजी लगता है तो उसको बात के लिए छोड़ दो. थोड़ा आफ्टरनून टाइम में जब थोड़ा लेथार्जिक फील होता है या होता है तो आप लोग लिख के करोगे तो वो चीज़ बेटर होगी. और लॉ जैसे सब्जेक्ट हो गया, डीटी हो गया, उसको सुबह सुबह निपटा दो. ठीक है, एक चीज़ हो गई. अच्छा, अब दूसरी चीज़ की स्टार्ट कैसे करना है कि मोस्टली हम अभी जैसे करने बैठते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमारा क्या हो गया है, हमारा क्या रहता है. तो मैं क्या करती थी सबसे पहले, जब भी ऐसा लगता था ना कि यार ठीक है थोड़े बहुत लेक्चर्स लिए हुए हैं, ठीक है थोड़ा बहुत करा हुआ है, बट समझ नहीं आ रहा है कि कितना करा हुआ है या फिर क्या करा हुआ है, तो इसमें मैं क्या करती थी कि एक शीट लो. ठीक है, अगर तुम लोग ग्रुप 1 कर रहे हो तो उसमें लिखो, पहले सब्जेक्ट वाइज लिख लो कि एडवांस अकाउंट्स इतना इतना कर लिया और इतना इतना नहीं करा. देखो, मेरे से झूठ बोल सकते हो, अपने टीचर्स से झूठ बोल सकते हो, बट खुद से झूठ नहीं बोल सकते. ठीक है, तो उसमें लिख लो एक बार कि तुमने कौन सी चीज़ तुम्हारी 100% कंप्लीट है, कि तुम अभी कोई क्वेश्चन दिया जाए तुम्हें, तुम कर लोगे. कौन सी चीज़ तुम्हारी 50-60% है एंड कौन सी चीज़ तुमने आज तक टच नहीं करी. क्यों? इससे ये फ़ायदा होगा कि तुम्हारी आंखों के सामने एक क्लियर पिक्चर होगी कि तुमने क्या किया है और तुम्हारा क्या बचा है. नहीं तो आधे टाइम तो यही कन्फ्यूजन रहती है कि भैया क्या करना है, क्या हो गया है, जितना हुआ है उतना आता भी है या नहीं. तो एक पेपर को डिवाइड कर लो. जस्ट प्लीज़ एक बार ट्रस्ट करके जैसे बोल रही हूँ वैसे करो और उसमें लिख लो एक साइड जो चीज़ें कर ली हैं और एक साइड जो चीज़ें बची हैं. छोटा सा सिलेबस है, ये एक्टिविटी करने में 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे, अकाउंट्स का, लॉ का और टैक्स का. और अगर ग्रुप 2 है तो कॉस्टिंग, ऑडिट और FMSM का. ठीक है, ये चीज़ कर ली तुमने. इसके बाद क्या करोगे, हमें एक रूटीन सेट करना है. 1 महीना ही बचा है. ठीक है, इट इज़ हाई टाइम नाउ. अगर अभी नहीं किया तो फिर नहीं होगा, फिर तुम्हें सीधा अपना मे अटैम्प्ट के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा. अभी भी तुम एक ट्राई मार सकते हो एंड मैं पूरी हेल्प करूँगी. अभी इस वीडियो के बाद आई विल शेयर ग्रुप 1 का इंडिविजुअल प्लानर एंड ग्रुप 2 का प्लानर जो नेक्स्ट 20-30 डेज़ के लिए होगा. एक प्रॉपर डे वाइज प्लानर दूंगी जिसमें तुम लोग कौन से दिन में क्या और कितने घंटे करके ना वो चीज़ कर सकते हो. बिकॉज मैं हमेशा से सेलेक्टिव स्टडी करते हुए आई हूँ. सेलेक्टिव स्टडी से क्या होता है कि ऐसे लास्ट मोमेंट्स पे ना तुम लोग वो चैप्टर्स जिसके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें से पूछा जाता है, उतना करके भी जाओ तो वो, मतलब बाकी तो लक पे भी डिपेंड करता है एंड तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है, बट वो चीज़ें हो जाएंगी. ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई. लिस्ट बना लेना आराम से ध्यान से बैठ के कि भैया तुमने कितना करा हुआ है और तुम्हें कितना करना है, उसके हिसाब से तुम टाइम भी एलोकेट कर दोगे उसको. अब नेक्स्ट चीज़ है कि रूटीन सेट करना है. या तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ो या रात को लेट तक पढ़ो. दोनों में से जो तुम्हारी प्रेफरेंस है वो तुम चूज़ कर लो. बट ऐसा मत करना कि एक दिन सुबह जल्दी उठ रहे हो, एक दिन रात को लेट को सो रहे हो, क्योंकि ऐसे होता है कि जैसे तुम एक दिन सुबह जल्दी उठ गए, अब तुम उसी दिन रात को लेट तक भी पढ़ रहे हो, तो बट वो अगला दिन ख़राब हो जाएगा. जो भी करना है या तो सुबह या रात को, वो एक चीज़ डिसाइड कर लो एंड 1 महीने के लिए उस पर स्टिक कर जाओ. पहले पिछले साल तक भी मैं क्या करती थी, मैं रात को पढ़ती थी कि 2-3-4 बजे तक रात को पढ़ लिया एंड फिर आराम से सुबह अगले दिन 11-12 बजे उठ गए. बट इस साल क्या हुआ, बहुत ऐसे रात को डिस्ट्रैक्शन होती थी, मन नहीं करता था पढ़ने का और फ़ोन्स तो सबके पास हैं, तो फिर वो चीज़ मैंने चेंज कर दी. सोने में थोड़ा दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में कि भैया 12 बजे नहीं सोया जा रहा. 1-2 दिन होगा, ट्रस्ट मी, बट उसके बाद ना हो जाएगा. जब बॉडी थक जाएगी पूरे दिन तो तुम्हें रात को अपने आप नींद आने लग जाएगी. रात को जल्दी सो, सुबह उठो 6-7 बजे, कम से कम 5-6 घंटे ना, बहुत शांति होती है हमारे आसपास भी, तो तुम लोग आराम से पढ़ पाओगे अगर घर पे पढ़ते हो. और अगर लाइब्रेरी जाके पढ़ते हो तो भी लाइब्रेरी खाली होती है सुबह के टाइम. ठीक है, तो एक तो ये चीज़ करो. दूसरा, और अराउंड 7-8 को ये वीडियो डलेगी, 2-3 हफ्ते के आसपास है.
10 डेज़ का प्लानर दूंगी कि कैसे 10 डेज़ में कौन से 2 सब्जेक्ट एंड कौन से नेक्स्ट 10 डेज़ में कौन से 2 सब्जेक्ट करने हैं, जिससे जिन लोगों का सिलेबस पूरा हुआ हुआ है वो तो आराम से रिवाइज़ कर ही सकते हैं उसको देखकर, जिनका नहीं हुआ हुआ वो भी अपने दिन के 10 12 15 घंटे डाल के, क्योंकि इस पॉइंट पे तो डालना ही पड़ेगा, इस पॉइंट पे कोई चमत्कार ही होगा अगर कि तुम 4 5 घंटे पढ़ के भी कर लो, जिन्होंने नहीं किया है आज से, बिकॉज लेक्चर्स वगैरह देखना पड़ेंगे, तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा, तो इतना एफर्ट तो लगेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ है, दूसरी तो नहीं, नेक्स्ट चीज़ है कि इनफ ऑफ द प्लानिंग मैंने भी बता दिया और 10 वीडियोस सुन ली होंगी। ठीक है, बहुत प्लानिंग हो गई, जस्ट एग्जीक्यूट, क्योंकि वीडियोस देख देख कर ब्रेन रॉट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो बस इनफ हो गया, इतनी वीडियोस देखो। ठीक है, अब जाके करना। अब जैसे मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली है कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, कौन से 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं मैं कल डालती हूँ, और कैसे कैसे लेने हैं वो भी। उसके बाद ये वाली चीज़ कर लो कि तुम्हारा कितना हुआ है, लाइक बेसिकली एक प्रॉपर प्लानिंग कर लो एक बार बैठ के, उसके बाद तुम कर लेना ना आराम से एग्जीक्यूट, क्योंकि एग्जीक्यूशन में सिर्फ स्टार्ट करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब तुम्हारी प्लानिंग में एक चीज़ होगी कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता, इससे तुम्हें पता चल गया कि अभी तुम्हें क्या क्या करना है और तुम्हें क्या क्या रिवाइज करना है। दूसरी चीज़ क्या करोगे प्लान, कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, अब अकाउंट्स में तुम जो मेन चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनके अगर तुमने पहले लेक्चर्स देखे हुए हैं तो तुम्हारे पास नोट्स भी होंगे पक्का से, तो तुम किसी की वन शॉट देखकर, किसी की रिवीजन वीडियोस देखकर एक बार फटाफट से रिवाइज कर लोगे एंड देन अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बट अगर तुमने नहीं करा तो तुम्हें फिर वो चीज़ ध्यान से देखकर तुम्हें डबल टाइम लगेगा। ठीक है, उसके नोट्स बनाओगे, उसको करोगे, फिर जाके वो चीज़ तुम्हारी थोड़ी परफेक्ट होगी। तो अपने हिसाब से कौन किस लेवल पे है, ये बेसिक चीज़ें वो कर लो। मटीरियल की बात करें अगर, मटेरियल ज़्यादा नहीं भागना है। ठीक है, तुम जिस भी कोचिंग से पढ़ते हो सबका मटेरियल अच्छा होता है, बट एक चीज़ याद रखना कि अगर क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है ज़्यादा, ठीक है, जो इस पॉइंट पे नहीं है, तो अगर तो तुम्हारे स्टडी मटेरियल में 10 12 15 क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर तो उसको कर लो। अदरवाइज़ तुम लोग क्या कर सकते हो कि मतलब एक तो ICI मॉड्यूल हो गया, ठीक है, जिसमें इलस्ट्रेशंस एंड बैक के आंसर्स, उसके अलावा RTPs और MTPs, इतना कर लो। पेपर क्योंकि घूम फिर के ना यहीं से बनता है, RTPs हो गए, MTPs हो गए, पास पेपर्स हो गए, तुम्हारी फिगर चेंज कर देंगे। अकाउंट्स में क्या होता है कि 1 2 एडजस्टमेंट न्यू आ जाती है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहता है, नाम चेंज कर दिया, इसके अलावा कुछ और वो नहीं होता। ठीक है, तो ज़्यादा मटीरियल के पीछे भागने से अच्छा है इतना कर लो, इनफ है अभी के लिए। उसके बाद जब हम पेपर्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो बाकी देख लेना ना क्या कमी हो रही है क्या कमी नहीं हो रही। ठीक है, एक और चीज़ होती है मोटिवेशन यारी। सही बताऊँ तो इस टाइम पे तो ये मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अब नहीं आएगी तो कब आएगी। बट हाँ, जब भी ऐसा लगे कि नहीं पढ़ा जा रहा या मन नहीं कर रहा, क्योंकि होंगे अभी 1 महीने में भी ऐसे बहुत डेज़ होंगे व्हेन यू विल फील लाइक यार आई डोंट वांट टू डू इट, कभी सुबह मन नहीं कर रहा, कभी शाम को मन नहीं कर रहा, क्योंकि हुआ है मेरे साथ भी होता था। तो पूरा दिन वेस्ट करने से अच्छा है ना क्या करो कि कभी सुबह नहीं उठा जा रहा मत उठो। ठीक है, डोंट फोर्स योरसेल्फ, वैसे भी अभी ठंड शुरू होने वाली है। हाँ, बट ये नहीं कि वो चीज़ रोज़ हो रही हो, हफ्ते 10 दिन तुमने ढंग से पढ़ा, अब एक दिन नहीं उठा जा रहा, ठीक है, गिव योरसेल्फ सम रेस्ट। किसी दिन फर्स्ट स्टडी सेशन को तुमने स्किप कर दिया, तुम दिन से शुरू हो गए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे से नहीं पढ़ा जाता ना, हम पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा मत करो, आराम से कोई भी जिस टाइम नहीं पढ़ा जा रहा कि चलो सुबह से पढ़ रहे थे अब दिन में नहीं पढ़ा जा रहा, शाम को कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है, चले जाओ। थोड़ा माइंड फ्रेश होना भी ज़रूरी है। एंड अगर हो पाए ना तो ये चीज़ ज़रूर करना कि रोज़ शाम को या रोज़ रात को 5-10 मिनट 15-20 मिनट की वॉक लो, बिकॉज ठंडी ठंडी हवा जब दिमाग में घूमती है ना, घुसती आई मीन, तो वो चीज़ अच्छा लगता है एंड वो चीज़ तुम्हें बेटर भी फील कराएगी। उसके बाद तब भी मोटिवेशन आए तो बस एक बार ये सोच लेना कि ये चीज़ शुरू ही क्यों करी थी। CA जो वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है, तुमने वो चीज़ अगर स्टार्ट करी है, तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो किसी रीज़न से पहुँचे हो, किसी रीज़न से स्टार्ट करी है। एक बार वो रीज़न सोच लेना, शायद वो हेल्प कर जाए, बिकॉज एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत टेम्प्रेरी होती है। तुम एक वीडियो देखोगे, तुम 1 घंटा मोटिवेटेड रहोगे, फिर तुम्हारा फिर मन करेगा यार सो जाते हैं, यहाँ घुमाते हैं वहाँ घुमाते हैं, फ़ोन चला लेते हैं। इंटरनल मोटिवेशन ही है जो तुम्हें हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और, पेपर्स के टाइम पे जो मतलब जैसे अगर तुम अभी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो RTPs MTPs जब सॉल्व करोगे तो उसके सजेस्टेड आंसर्स देखो, बिकॉज जो ICAI है तुम्हें पता चल ही गया होगा, ऐसे सितंबर में भी उन लोगों ने करा है कि मार्क्स नहीं दिए इतने ज़्यादा पेपर डिफिकल्ट आने के बावजूद। क्योंकि मैंने भी लॉ का पेपर दिया था, लॉ का पेपर जेन्युइनली डिफिकल्ट था बिकॉज वो बहुत लेंदी पेपर था, बट उन्होंने कोई ग्रेस नहीं दिया ज़्यादा। ठीक है, एंड मार्किंग भी स्ट्रिक्ट ही थी। तो जो भी चीज़ें अभी प्रिपेयर करोगे उसको सजेस्टेड आंसर में से प्रिपेयर करना। ठीक है, मतलब बेसिकली तुम अपना आंसर लिखो, उसके बाद सजेस्टेड आंसर से मैच करो, क्योंकि उनके लिए कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ शीट्स आती हैं चेक करने के लिए, वो तुम्हारी शीट में 2 4 5 मिनट भी नहीं लगाते ढंग से। तो अंडरलाइनिंग की आदत डालो और कीवर्ड्स की आदत डालो, बिकॉज वो चीज़ जब फ्लैश होती है ना आंखों में तो अपने आप मार्क्स मिल जाते हैं।
प्रेजेंटेशन मैटर करती है, ये नहीं था कि सिर्फ वो स्कूल तक मैटर करती थी चीज़। हाँ, वो वाली चीज़ नहीं कि तुम कलरफुल पेन्स वगैरह से लिख रहे हो, बट हाँ तुम्हारी राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एग्जामिनर को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हारा आंसर समझने के लिए, ठीक है। सो इतने ही पॉइंट्स थे जो अभी के लिए तुम लोगों को याद रखने हैं। कल से एक चीज़ और है कि तुम्हारा वो कैसे होगा, लाइक अच्छा चलो वो आई विल टेल इन द नेक्स्ट वीडियो कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, तुम अपने स्लॉट्स कैसे बना सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक यूज़ नहीं करनी है, जो होती है ना कि 25 मिनट्स पढ़ना, 5 मिनट का ब्रेक। आई डोंट रिकमेंड दैट, बिकॉज उससे क्या होता है कि लाइक हमारे वो चीज़ें काम करती है, बट हमारे सीए के टॉपिक्स इतने बड़े होते हैं कि तुम अगर 25 मिनट्स पढ़ोगे, ठीक है, एंड 5 मिनट का ब्रेक ले लोगे, तो 25 मिनट्स में तो कभी कभी कॉन्सेप्ट भी खत्म नहीं होते, तो वो तुम लाइक वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। क्या कर सकते हो, 2 से 3 आवर्स का सेशन रखो, बिकॉज इतना टाइम हो जाता है। तुम कोई भी लेक्चर देखोगे, ठीक है, तुम कोई भी टॉपिक समझने जाओगे तो इतना टाइम लगता है। 2 से 3 घंटे का वो लेक्चर देखो, एंड देन उसके बाद तुम 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लो, और चलो आधे घंटे का ब्रेक ले लो अगर बहुत हैवी टॉपिक था और बहुत ही ज़्यादा ब्रेक की नीड है तो। अदरवाइज यू कैन जस्ट मतलब 2 से 4 घंटे तक भी एक स्टडी सेशन खिंच सकता है, उसके बाद आराम से तुम आधे घंटे का ब्रेक ले लो। तो ऐसे फॉलो करना, एंड या दैट्स इट। मैंने जितना जल्दी हो सके बिना टाइम वेस्ट के सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश करी है। एक बार इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं ग्रुप 1 का प्लानर देती हूँ एकदम प्रॉपर वे में, उसको भी लिख लेना, ये सारे पॉइंट्स भी प्लीज़ लिख लेना। कोई भी चीज़ मिस आउट हो गई हो मुझसे तो यू कैन आस्क। उसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना हो, किसी भी सब्जेक्ट को समझना हो, तो आई विल अपलोड द वीडियो, कमेंट्स में बता देना। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है मैंने कि क्या नाम है, कैसे तुम मार्किंग स्कीम रहती है तुम्हारी। उसके बाद ये वाली चीज़ हो गई, जो भी मैंने तुम्हें सारे पॉइंट्स बताए हैं ये भी सारे मैंने यहीं लिखे हुए थे। इफ़ यू वांट मैं एक पिक्चर अपलोड कर दूँगी, जिससे कोई पॉइंट तुम्हें बाद में अगर देखना हो तो तुम देख लेना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इस मंथ तो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।